हेलो डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज़ को। हम लोगों ने एडजेक्टिव के ऊपर जो है कि 2 वीडियोस देख लिए थे, 2 ऑडियो लेक्चर्स मैंने एडजेक्टिव पे आपको दे दिए थे। जिसमें फर्स्ट जो हमारा ऑडियो था उसमें हम लोगों ने बात की थी एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि एडजेक्टिव रियल में है क्या। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये ऑडियो लेक्चर रहेगा आज भी आपका, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एडजेक्टिव के टाइप्स की, एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, और सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी एडजेक्टिव के टाइप्स की। और उसी सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रो भी दे दिया था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और किस टाइप के एडजेक्टिव में क्या बात होती है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे भी देख लीजिएगा। और अब थर्ड हम लोग बात करते हैं, इसी में कुछ और ऐसे टाइप्स हैं जो इसके सब टाइप्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम कौन से हमारे टाइप्स रह गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी में भी क्या होता है आपका, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैंने बात की थी, आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि बात करते हैं हम किसी भी नाउन की क्वालिटी की, कोई चीज़ हम बात करते हैं उसकी क्वालिटी की कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस तरीके का है, उसके बारे में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बात करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारी 2 तरीके की है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक जो है आपका एट्रीब्यूटिव यूज़, और दूसरा यूज़ होगा आपका क्या, प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ में हम तब उसको एट्रीब्यूटिव यूज़ बोलेंगे। मैंने जनरली आपको बताया था कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो हमेशा उसके बाद एक नाउन आता है। तो जो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ है वो इसी तरीके का है, यानी कि हमारा पहले एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन आएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद पक्का डेफिनेटली नाउन आएगा। ठीक है, ये तो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। जैसे कि अब मैं बोलूँगा कि बीरबल वॉज आ वाइज पर्सन। बीरबल एक बहुत ही वाइज पर्सन था। मैंने पर्सन की बात की तो वो कैसा था, वाइज था। अब मैं इसी को दूसरी तरीके से एक और सेंटेंस आपके सामने बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि वेदर इज़ प्लीजेंट, कि वेदर बहुत ही प्लीजेंट है, तो मैंने कहा द वेदर इज़ प्लीजेंट। तो मैंने द वेदर बोला, फिर इज़ बोला, फिर प्लीजेंट बोला। तो जो प्लीजेंट वर्ड है, प्लीजेंट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद मैंने कोई नाउन बोला ही नहीं, तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये बात कर रहा है वेदर की, कि वेदर कैसा है, वेदर बहुत ही अच्छा है, वेदर बहुत ही प्लीजेंट है, बड़ा आनंद देने वाला है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, दैट वेदर इज़ प्लीजेंट। तो जब हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, वर्ब के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद आपका नाउन ना हो, तो ये क्या होगा आपका, ये प्रेडिकेटिव यूज़ होगा। किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाएगा ये। तो फर्स्ट यूज़ हमने बात की एट्रीब्यूटिव यूज़, और सेकंड बात की हमने क्या, प्रेडिकेटिव यूज़। जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तब तो वो एट्रीब्यूटिव यूज़ है, जब एडजेक्टिव के बाद वर्ब आए तो ये प्रेडिकेटिव यूज़ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बाद। और इसके बाद हम बात करेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव की। ये पार्ट हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। किसके पार्ट हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है? जब हम कोई पर्टिकुलर नंबर आपको बता देते हैं तो वो कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ही हैज़ 4 पेन्स, उसके पास 4 पेन्स हैं। शी हैज़ 2 बुक्स, उसके पास 2 बुकें हैं। तो मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स आपको नंबर बता दिया, 4, 2, 1, 3, 100, 1000, कितना भी आपका, ये क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव। जबकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव आपका ऑर्डर से रिलेटेड है। जैसे हमने बोला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, जैसे हमने बात की कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, या टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, है ना। तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बाकी टाइप्स की बात हमने कर ही ली थी सारी चीज़ों की कि क्या है, कैसा है। थोड़ा सा हम लोग अब इसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज,
यानी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव अगर हम लेते हैं तो इसमें कुछ डिग्रीज हैं, 3 डिग्रीज हम एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। कौन कौन सी 3 डिग्रीज हम एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं? एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए मेरे जितने भी ऑडियोज़ हैं ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, अगर आप छोटी किसी भी क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, या आप जो है कि अगर आपकी एकेडमिक कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आप बिल्कुल ग्रामर में वीक हैं, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से अगर करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल उनके लिए है। इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक बातें बताई गई है। आप कुछ भी करते हुए इजीली बिल्कुल उस ऑडियो को सुन करके अपना फाउंडेशन एक तरीके से मजबूत कर सकते हैं। बस इसमें मैंने फाउंडेशन वाली बेसिक बातें बोली है, जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है फ़िलहाल। तो देखिए 3 टाइप्स की डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रीज में हमारी ये जो एडजेक्टिव की होती है। पॉजिटिव डिग्री जब जनरल एडजेक्टिव है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब हम 2 नाउन को या 2 प्रोनाउन को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री वहाँ पे यूज़ होती है, और जब मोर देन 2 हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो कितनी डिग्रीज मैंने आपको बताई? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हो गई। पॉजिटिव डिग्री जो जनरल एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में होता है, जबकि अगर उनको 2 के बीच में कंपेयर किया जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री मोर देन 2 के साथ यूज़ होती है किसी भी एडजेक्टिव की। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने कहा कि ही इज़ आ गुड बॉय, तो मैंने ओनली एक बंदे की बात की, एक पर्सन की बात की, एक बॉय की बात की कि वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो अकेला है, सिंगल, एक सिंगल नाउन है। मैं उसके लिए जो एडजेक्टिव लगा रहा हूँ वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। लेकिन मैंने उसकी तुलना आपसे कर दी। अब 2 हो गए, एक वो हो गया, एक आप हो गए। मैंने कहा ही इज़ बेटर देन यू, वो आपसे अच्छा है, आपसे बेटर है। तो जब मैंने उसकी कंपैरिजन, मैंने कंपेयर कर दिया उसको आपसे, तो यहाँ पर जो डिग्री यूज़ होगी वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 के साथ यूज़ होती है, 2 नाउन के साथ यूज़ होगी। तो यह आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने क्लास के सभी स्टूडेंट से उसको कंपेयर कर दिया। मैंने कहा ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैंने कहा कि वो मेरी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो जब मैंने ये वाली बात बोल दी कि वो मेरी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, तो यहाँ पर जो डिग्री यूज़ हुई ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। तो 3 डिग्रीज हो गई। फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव, पॉजिटिव में मैंने गुड बोला, कंपैरेटिव बेटर एंड सुपरलेटिव इज़ बेस्ट। तो 3 डिग्रीज है। पॉजिटिव डिग्री आपकी एक नाउन के साथ यूज़ होगी। नॉर्मल जो एडजेक्टिव हो पॉजिटिव डिग्री का होगा। जब 2 की कंपैरिजन किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। मोर देन 2 के साथ सुपरलेटिव डिग्री होगी। डिग्रीज आप लोगों को लर्न करनी होगी। आप कोई भी, मैं आपसे बार बार यही बात कहता हूँ कि बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जब भी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो आपके पास बुक होनी चाहिए। आप बुक ओपन कीजिए और उसमें डिग्रीज़ को देखिए, इससे आप इजीली समझ पाएंगे। और बहुत सारे डिग्रीज़ हैं, उन्हें आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको डिग्रीज चेंज करने के बारे में बताऊं तो डिग्री अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप एक के साथ किसी सिंगल नाउन के साथ डिग्री लगाते हैं तो वो नॉर्मल एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री के साथ। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स में ER लगा देने से वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग केसेस हैं जिनमें कि आपका बिल्कुल डिग्री चेंज हो जाती है, जैसे गुड का, बेटर, बेस्ट, तीनों बिल्कुल अलग अलग फॉर्म में हैं। लेकिन ज़्यादातर में पॉजिटिव डिग्री पे अगर आप ER लगा दें तो वो कंपैरेटिव बन जाती है, और EST लगा दें तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे मैंने बोला ब्रेव, तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। ब्रेवर कंपैरेटिव एंड ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जब आपकी पॉजिटिव डिग्री का लास्ट वर्ड कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉवल है, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवल है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। जैसे मैंने बोला BIG बिग, तो इसमें क्या है? BIG बिग, आई आपका एक वॉवल है और लास्ट का जी आपका एक कॉन्सोनेंट है, तो एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट है तो ये बिगर हो जाएगा, BIGGER बिगर। और सुपरलेटिव में BIGGEST बिगेस्ट। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव डिग्रीज ऐसी होती हैं जो Y से ख़त्म होती है, जिसके लास्ट में Y आता है। ऐसी पॉजिटिव डिग्रीज़ को अगर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने जा रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले Y को कन्वर्ट कर देंगे I में और फिर आप ER लगा देंगे। जैसे मैंने बोला
कि ही इज़ हैप्पी। हैप्पी में क्या आ गया, वाई आ गया लास्ट में। तो अगर आप इसका कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं तो आप इसमें वाई की जगह आई लगा देंगे, IER, HAPPIER, हैप्पियर। एंड सेम एज आप इसको सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा द हैप्पीएस्ट, आपका क्या हो जाएगा, HAPPIEST। ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, ये कंडीशन होने के बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें आपको आगे से मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना होता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को आप अगर कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो आप ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे आप। ठीक है। तो इस कुछ ये वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, आप इनकी लिस्ट बना लीजिएगा, किसी बुक से आप देख लेंगे, किसी भी छोटे स्टैंडर्ड की बुक आपको 5th to 8th स्टैंडर्ड की किसी भी बुक में ये इजीली आपको डिग्रीज मिल जाएंगी, आप इन्हें देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिग्रीज आपकी ऐसी होती हैं, कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज होते हैं। जैसे मैंने बोला गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे ही लिटिल, लेस, लीस्ट, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, लेट, है ना, लेट हो गया, लेटर हो गया, लेटेस्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और आपका जैसे ओल्ड हो गया, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी जगह कहीं कभी एक और कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे पॉजिटिव तो ओल्ड है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में इसका एल्डर भी हो जाता है और एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है। ऐसे ही जैसे आपका क्या हो गया, मच और मैनी में मोर और मोस्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिग्रीज है जो आपको लर्न करनी होंगी, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की। आप इसमें लिस्ट देख लेंगे, इसको आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको कुछ जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स है उनके यूजेस बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग उनको यूज़ करते हैं। जैसे सम का, एनी का यूज़ ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है। दोनों का मीन्स जो है कि लगभग अगर हिंदी में देखें तो आप सेम होता है ना, इसका मतलब कोई या कुछ या थोड़ा ऐसा इसका होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो इसको यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, जैसे फ्यू हो गया और आपका लिटिल हो गया। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स मैं आपको आगे करवाऊँगा जिसमें आप जो है कि बिल्कुल कन्फ्यूज़न आपका सारा दूर हो जाएगा, कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए।